नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम काल चक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और साथ ही मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। मुख्य द्वार पर कैसा कलावा लाएगा बरकत, हाथ में कैसा कलावा खोलेगा किस्मत, पेड़ पौधों में कैसा कलावा पूरी करेगा मन्नत। कलावा बांधकर बढ़ाएं अपना गुड लक। देखिए काल चक्र। अगर मैं आपको कहूं कि एक धागा, जी हाँ, एक धागा बांधने मात्र से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी कम हो सकती है, आपकी बड़ी से बड़ी रुकावट दूर हो सकती है, आपकी किस्मत संवर सकती है, तकदीर बदल सकती है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ये पता चल जाए कि जिस धागे की मैं बात कर रही हूँ वो कलावा है, जो आपके हमारे सभी के घर में है, तो आप आज से अभी से उसके उपाय शुरू कर देंगे, क्योंकि कलावे से जुड़े उपाय कितने आसान होते हैं, साथ ही पैसे खर्च किए बिना भी किए जा सकते हैं और उससे कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। कलावा बांधने से रातों रात आपकी किस्मत कैसे पलट सकती है, यही बताने वाले हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, हर समस्या से निदान आप पाएंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि हमें फोन कीजिए कार्यक्रम के दौरान। हमारा नंबर है 012066524111। और आइए चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 जुलाई 2017 दिन सोमवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, रात 10:15 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। स्वाति नक्षत्र रात 2:36 तक। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज रवि योग बना हुआ है। आज वाहन खरीदने और बेचने का भी शुभ मुहूर्त है। तो ये तो हुई शुभ मुहूर्त की बात। कलावा हमारी किस्मत, हमारे सुख, हमारी सेहत, हमारी मनोकामनाओं से कैसे जुड़ा हुआ है, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, जब भी कभी आप किसी छोटी बड़ी पूजा में बैठे होंगे तो सबसे पहले पंडित जी आपके ऊपर जल छिड़कते हैं, पवित्र करते हैं, आपको आचमनी कराते हैं आपको। इसके बाद में आपके माथे पर तिलक लगाते हैं और आपके दाहिने हाथ पर कलावा बांधते हैं। अगर आप महिला हैं और विवाहित हैं तो आपके बाएं हाथ पर कलावा बांधते हैं और कलावा बांधते समय बोलते हैं, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। ये कलावा सनातन संस्कृति का प्रथम अंग है। ये ऐसा नहीं है कि इसकी कल्पना आज की जा रही है। इसकी कल्पना और इसकी उपयोगिता को सनातन धर्म में आदिकाल से ही पहचाना गया है और तब से इसका अनुष्ठान में, कर्मकांड में, यज्ञ यज्ञादि कर्मों में और सभी धर्म स्थानों में इसका अपना एक महत्व रहा है। और प्रायः जरा सा भी जागरूक कोई व्यक्ति अगर होगा तो अपने हाथ में कलावा जरूर कहीं न कहीं धर्म स्थान में, तीर्थ स्थान में या पूजा के समय बंधवाता है। कलावा बंधवाते समय दाहिने हाथ की मुट्ठी में कुछ आदमी द्रव्य लिए रहता है, पैसा लिए रहता है और कलावा बांधने वाले को बाद में वही मुट्ठी खोल करके दक्षिणा के रूप में समर्पित कर देता है। कलावे को कहीं कहीं मौली भी कहते हैं। हाथ में कलावा बांधने से ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा तो मिलती ही है, साथ में नवग्रह की भी कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा विष्णु महेश और नवग्रह की कृपा बरसती है ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग कलावे को शुभ मुहूर्त में अपने हाथ पर धारण करते हैं। हाथ में कलावा बांधा जाए तो तीनों देवियां, लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली, ये तीनों देवियां त्रिगुणात्मिका शक्ति की प्रसन्न होती हैं। कलावे को रक्षा सूत्र भी कहते हैं। यही कलावा रक्षा सूत्र के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे धारण करने से सभी रोगों से भी मुक्ति मिलती है। आप जानते हैं रोग से कलावे का क्या संबंध है?
सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा और पिंगला नाड़ी ये हाथ में होती है। शरीर में वात, पित्त, कफ का संतुलन बना रहता है कलावा बांधने से। कलावा बांधने से जहां हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, लकवा जैसी गंभीर रोगों से बचाव होता है, वहीं कलावा मूत्राशय संबंधी रोग, प्रोस्टेट से संबंधित रोग के लिए रामबाण अचूक उपाय है। कलावा धारण करने से शरीर में त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का भय समाप्त हो जाता है। कलावा बांधने से व्यक्ति की निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर ओतप्रोत हो जाता है। अगर आप पर अभिशाप है दरिद्रता का, या शनिदेव कुपित हैं आपके ऊपर और कर्ज का काला साया हो गया है आपके ऊपर, या खोटी किस्मत का एक योग बन गया है आपके साथ, तो एक कलावा कहां और कैसे बांधने से दूर हो सकती है सारी आपकी ये परेशानियां, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल बताने का। जी हाँ, तो भाग्य बताने का वक्त हो गया है कार्यक्रम में, और आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। तो जानते हैं आपका राशिफल, आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, साथ ही आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। मेष राशि के जातकों का आज का ग्रह गोचर ये है कि मेष राशि में तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन चंद्रमा चूंकि तुला राशि में 11 अंश 5 कला पर है, इसलिए तुला राशि में बैठा हुआ चंद्रमा मेष राशि पर अपनी पूर्ण दृष्टि दे रहा है। और मंगल चंद्रमा की परस्पर पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत है कि आज समाज में आपके काम की तारीफ होगी। चतुर्थ भाव में बुध की स्थिति आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कराएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और पूरा दिन आज आपका मौज मस्ती में व्यतीत होगा। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना नहीं भूलना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मसूर की दाल या लाल मसूर आप किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृषभ राशि वाले जातकों की। तो आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी जानिए। देखिए, आप वृषभ राशि के जातक हैं तो एक तो खुशखबरी है आपके लिए कि आपका राशि स्वामी शुक्र आपकी ही राशि में बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मन के लिए। लेकिन आपके व्यय भाव पर चंद्रमा की पूरी दृष्टि है, इसलिए आपसे अचानक पैसा खर्च हो सकता है और पढ़ने वाले बच्चों को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी सेहत में गारंटी के साथ सुधार होगा। कारोबार में साझेदारों से भी आपको लाभ मिलेगा और साझेदारों की विश्वसनीयता के कारण आप बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। आज आपको भगवती दुर्गा की पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। और जानते हैं, दही का पैकेट किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब कॉलर्स को भी ले लेते हैं। सबसे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उर्मिला जी हरियाणा से। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका उर्मिला जी। पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो उर्मिला। पंडित जी, मेरा नाम उर्मिला है जी। हरियाणा से। जी, कितने साल की हो बेटा? पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। जी जी, क्या जानना चाहती हूँ पति के बारे में? पंडित जी, उनकी कोई नौकरी मिले तो कोई टिके ना है। अच्छा, अब फिलहाल ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, वो चलेगी कि ना? पंडित जी अभी खरीदिए। चलो मैं बताता हूँ बेटा कि आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल है और उससे जीविका भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है। मंगल और सूर्य दोनों की स्थिति इस समय मिथुन राशि में है और मिथुन राशि में ये दोनों की स्थिति जो है वो सिंह राशि पर स्नेहा दृष्टि के रूप में है। मंगल यद्यपि अभी अस्त है
ऑटो रिक्शा का काम इनके लिए बिल्कुल ठीक है, ऑटो रिक्शा चलेगा भी, मुनाफा होगा भी। लेकिन 24 जनवरी 2020 के बाद इनका व्यवसाय बदलेगा। 24 जनवरी 2020 के बाद इनका व्यवसाय बदलेगा। जब मकर राशि में शनि गोचर करेगा तो इनका व्यवसाय बदलेगा। लेकिन अभी से लेकर के 24 जनवरी 2020 तक इनका काम वाहन से संबंधित, अर्थात आप ये कह सकते हो रिक्शे से ही संबंधित रहेगा। और क्योंकि फोन लाइंस खुल चुकी हैं तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं हर समस्या का समाधान पंडित सुरेश पांडे जी से। दरिद्रता, शनि का प्रकोप, कर्ज का काला साया, खोटी किस्मत, अगर ये सभी शब्द आपकी जिंदगी से जोंक की तरह चिपक चुके हैं तो आपको कलावा कहाँ, किस दिन और कैसे बांधना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं पंडित जी क्या करना चाहिए। देखिए, सुख जब आता है किसी व्यक्ति के जीवन में तो वो नगाड़ा बजा कर आता है, लेकिन जब दुख आता है वो पिछले दरवाजे से आता है और इतना चुपके से आता है कि आदमी को आभास नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपके यहाँ शादी का कार्यक्रम सुनिश्चित है तो आप 4 महीने पहले से घर पेंट कराएंगे, कार्ड छपाएंगे, कपड़े खरीदेंगे और तमाम प्रकार की खुशियां मनाएंगे। 4 महीने पहले से आपको पता है कि इस तारीख को हमारे घर में खुशी आने वाली है। लेकिन अगर दुर्घटना होने वाली है तो 5 मिनट पहले भी आपको पता नहीं होगा कि 5 मिनट बाद अब हमारी दुर्घटना होने की स्थिति है। तो इसलिए विपत्तियां चुपके से आती हैं। मैं अपने दर्शकों को ये सावधान करना चाहूंगा कि जब विपत्तियां चुपके से आती हैं और सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं तो ऐसे में हम अपने जीवन को इतना सुव्यवस्थित रखें कि विपत्तियों को आने का अवसर ही न दें। सुख, समृद्धि, मान सम्मान और धन ये किसे नहीं चाहिए। और अगर आपको भी इसकी कामना है तो आपको माँ दुर्गा की पूजा में रुई की जगह लाल कलावे की बाती बना करके दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए गाय की पूजा करनी चाहिए, उसके सींग पर कलावा बांधना चाहिए। शनिवार को अपने हाथ से 19 गुना लंबा काला धागा अपने गले में लेकर के धारण करना चाहिए, या अगर 19 गुना नहीं है तो अपने हाथ के बराबर ही धागा हो उसमें 19 गांठें लगा करके आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए पीले रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर ले आइए और कलावे से लपेटकर स्थापित करिए और हर रोज उसकी पूजा करिए। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, धन लाभ के लिए दाहिने हाथ की कलाई में 6 बार कलावा लपेटकर बंधवाना चाहिए। और अगर कोई वैदिक ब्राह्मण हो तो ये मंत्र बोले, एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। और यदि आप यजमानी करते हैं, पौरोहित्य का कर्म करते हैं और आप अपने यजमानों का सचमुच में कल्याण चाहते हैं तो एक मंत्र मैं और बताता हूँ, ये मंत्र भी बोलिएगा। प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणेवतु आराही नैऋत्याम खड्गधारिणी प्रतीच्याम वारुणी रक्षेत वायव्याम मृगवाहिनी उदिच्याम पादकौमारी ऐसन्याम शूलधारिणी ऊर्ध ब्रह्मांड में रक्षेत हस्ताश्रमी तथा एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा सौवाहना माँ दुर्गाए नमो नमः 10 दिशो रक्षा सर्वविधि कल्याणम कुरु। 6 हफ्ते के बाद पुराने कलावे को जल में प्रवाहित करना चाहिए और दूसरा कलावा बंधवा लेना चाहिए। ये बात ध्यान रखें। कलावा यदि किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से बंधवा रहे हैं तो चाहे 1 रुपया ही दक्षिणा दें, लेकिन बिना दक्षिणा कलावा ना बंधवाएं। कलावा बंधवाने के बाद प्रणाम भी करें। कलावा गलत तरीके से, गलत दिन और गलत स्थान पर बांधने से इसका हर असर बेअसर भी हो सकता है। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। बड़ी आवश्यक जानकारियां अभी आपको देना बाकी है और आगे जानेंगे आज का गुड लक मुहूर्त भी। लेकिन उससे पहले मिथुन राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय आपके लिए और आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी जानिए। आज थोड़ा सा आपका गोचर बदल गया है। जैसे आपका राशि स्वामी बुध कर्क राशि में पहुंच चुका है,
सिर्फ और सिर्फ 27 कला पर अभी कुछ देर पहले आया है, 1 घंटे पहले आया है, और बृहस्पति से स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल कर रहा है। ऐसे में बिजनेस में आपको मुनाफा जरूर मिलेगा, प्रमोशन का भी योग बनकर रहेगा, शादी के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं और आज आपको मनपसंद भोजन भी मिलेगा। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइएगा, सफेद तिल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अंजू जी पठानकोट से। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवाल पूछिए अंजू जी, पंडित जी से अपना। नमस्कार गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। गुरु जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी उसका जन्म है 30 अगस्त 99 का। जी। हाँ जी, तो उसका वो एनडीए की तैयारी कर रहा है गुरु जी, उसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं, और उसका भविष्य में कैसा रहेगा और कब उसे मतलब जॉब मिलेगा। क्या नाम है बेटे का? हर्षित। हर्षित। हाँ जी बेटा देखो, मैं बताऊं, दसम भाव का स्वामी दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा देख रहा है और चंद्र मंगल की स्थिति पंचम नवम बनी है। मैं बड़ी बात तो नहीं बोलता हूं, एनडीए की परीक्षा इतनी आसान नहीं होती है। भारत में कुछ गिने चुने लाल ही होते हैं जो एनडीए की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, लेकिन ज्योतिष के आधार पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हारा बेटा इस परीक्षा में निसंदेह सफलता प्राप्त करेगा। एक छोटा सा उपाय तुम करवा सकती हो तो बहुत बड़ी तुम्हारी बच्चे के ऊपर कृपा होगी। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सिर्फ 5 मिनट का पाठ है। इस पाठ को बच्चे को करने के लिए प्रेरित करो। अगर वो गणेश अथर्व शीर्ष का नित्य पाठ करना शुरू कर देगा सुबह शाम, तो आप विश्वास मानो, इसमें जितने अटेम्प्ट एग्जाम होते हैं और जितनी जगह इसमें मतलब आदमी को फेस करना पड़ता है, हर जगह उसका आत्मविश्वास साथ देगा और उसे सफलता भी मिलेगी। और चलिए, अब बारी आ गई है आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, तो ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको रवि योग में करना है। रवि योग आज सुबह ही 5:32 पर ही शुरू हो चुका है और रात 2:36 तक रहेगा भी। तो इसलिए इस समय में जो भी काम आप करेंगे और काम करते समय भगवान शिव का स्मरण करके, भगवान गणेश का स्मरण करके कार्य आरंभ करेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं बेंगलुरु से। अपना नाम बताइए सबसे पहले और सवाल पूछिए पंडित जी से। महुआ। पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम है महुआ। महुआ? हाँ जी। मेरे छोटा बेटा है संकेत जी। उसके भविष्य का बारे में पूछना चाहती हूँ। कितने साल का है बेटा आपका? 16 सितंबर 2004 मॉर्निंग 8:17 AM। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा, आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे द्वितीय भाव का स्वामी शनि और सप्तम भाव का स्वामी बुध। बुध और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति पंचम नवम बनी हुई है। आपके बेटे का भाग्य बहुत सुंदर है, निश्चित रूप से उसका भविष्य अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी उसके विद्या का, अभी उसके पढ़ाई का माहौल जो है वो सामान्य है। उसके पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा हो सके, इसके लिए 21 लाल मसूर के दाने लाल कपड़े में मंगलवार को सील करके उसके स्कूल वाले बैग में आप मंगलवार को डाल दीजिए और उसको उसमें पड़ा रहने दीजिए। निश्चित रूप से ये उपाय पढ़ाई की तरफ उसको एकाग्र करेगा। और आइए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी जान लीजिए। देखिए, कर्क राशि में तो वैसे एक शुभग्रह बुध की स्थिति बन गई, लेकिन परिवार के स्थान में तो राहु बैठा हुआ है, कुटुंब के स्थान में तो राहु बैठा हुआ है। इसलिए कर्क राशि के जातकों के परिवार में आज किसी न किसी से विवाद होने की संभावना है। और सबसे बड़ी खराब बात यह है कि आज आपके मान सम्मान को भी आघात, ठेस पहुंच सकती है और पानी से भी दुर्घटना का योग बन रहा है। इसलिए आज सतर्क रहें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए अपना ध्यान जरूर रखें। चंद्रमा को अगर अर्घ्य देंगे, दूध का दान करेंगे तो आपके लिए शुभ अंक 1 बनेगा, शुभ रंग सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे भी हम राशियों की बात करेंगे, लेकिन शादी में देरी हो रही है, आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है तो कहाँ
और कैसे बांधें कलावा, ये सब जानेंगे हम पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए काल चक्र के साथ।